70 की दिहाई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के तौर पर जानी जाती है, जब फिल्में न सिर्फ तफरीह का जरिया थीं बल्कि तहजीब, सकाफत और मौसीकी का भरपूर इजहार भी थीं। यही वो वक्त था जब गोलियार घराने से ताल्लुक रखने वाला एक 15 साल कम सिन नौजवान रजब अली अपनी जादुई आवाज के जरिए फिल्मी मौसीकी में एक नई रूह फूंकने आया। हैदराबाद सिंध में पैदा होने वाले इस होनहार गुलकार ने बहुत कम उम्र में न सिर्फ पाकिस्तान भर में शोहरत हासिल की बल्कि मौसीकी के संजीदा हलकों में भी अपनी गायकी का लोहा मनवाया। ये वो दौर था जब रजब अली ने गायकी के मैदान में कदम रखा और अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों को मशहूर कर दिया। अगरचे आज की नस्ल उनके नाम से शायद ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन मौसीकी से मोहब्बत करने वाले और पुरानी फिल्मी दुनिया के चाहने वाले आज भी उनके मद्दा हैं। उनके गाए हुए दो गाने, खास तौर पर मैडम नूरजहां के साथ, आज भी पुरानी मौसीकी के खजाने में जौहरात की तरह चमकते हैं। अपने करियर के आगाज में ही रजब अली ने खुद को फनी और माली तौर पर मुस्तहकम कर लिया था। उन्होंने फिल्मी दुनिया में निहायत वकार और सादगी के साथ काम किया, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन कभी खुद नुमाई या नुमाइश का सहारा न लिया। वो उन फनकारों में से थे जिन्होंने हमेशा फन को मकसद बनाया, शोहरत को नहीं। वक्त के साथ साथ फिल्मी सनत में तब्दीलियां आई, अंदाज बदले, आवाजों का ज़ौक बदल गया और यूं रजब अली जैसे कई फनकार आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में चले गए। आज वो लंदन में मुकीम हैं, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी बेगम का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो चुका, जिसके बाद वो एक खामोश तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे उनके इर्द गिर्द अहले खाना मौजूद हैं, लेकिन दिल का खला शायद ही कभी पुर हो सके। रजब अली अब ज़ईफ़ी की उस मंजिल पर पहुंच चुके जहां इंसान माजी की यादों और खामोशी के साथ जिंदगी बसर करता है। वो चलने फिरने से कासिर हो चुके और बीमारी ने उनके जिस्म को महदूद कर दिया, मगर उनकी आवाज गायकी आज भी सुनने वालों को जवान कर देती है। उनकी जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा खामोश जरूर है, लेकिन उनके फन की बाज़गश्त अभी भी बहुत सौ के दिल में सुनाई देती है। अब उनकी ये हालत नहीं कि वो गायकी के मैदान में मजीद आगे बढ़ सकें। उन्होंने एक ऐसी जानदार लेगेसी छोड़ी जिससे कोई भी मुकर नहीं सकता। गो कि आप चलने फिरने से कासिर हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और हौसला इस कदर जवान है कि आप बूढ़े होकर भी खुद को संभाले हुए हैं। उनकी हालत देखकर लोग सकते में आ जाते हैं कि एक ऐसा गायक जिसकी सुरीली आवाज ने एक अरसा हमारा दिल मोह रखा, आज कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान आते रहते हैं। शायद इस धरती से उनका नाता अभी मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं। उनकी ख्वाहिश है कि लोग उन्हें उनके फन की वजह से याद रखें, और ये ख्वाहिश बजा है क्योंकि वो फनकार जो खामोशी से आते हैं, काम करते हैं और पीछे एक सादा मगर कीमती मिराज छोड़ जाते हैं, वही असल में याद रखे जाते हैं। रजब अली का फन, उनकी सादगी और उनकी जिंदगी आज के फनकारों के लिए एक मिसाल है। ऐसे फनकार कम ही जन्म लेते हैं और जब वो चले जाते हैं तो अपने पीछे सिर्फ खामोशी नहीं, एक सुनहरी दौर की खुशबू छोड़ जाते हैं। रजब अली का पहला फिल्मी नगमा मुझसे उसको चाहने वाला कोई और तो नहीं होगा 1971 की मशहूर फिल्म यादें के लिए रिकॉर्ड किया गया। उनके गाने में उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ दो गाने गाए जो उस दौर की मकबूल फिल्मी जोड़ी मोहम्मद अली और ज़ेबा पर फिल्माया गया। गाने की मौसीकी, शायरी और रजब अली की सुरीली आवाज ने सामीन के दिलों पर ऐसा असर डाला कि ये नगमा क्लासिकल का दर्जा हासिल कर गया और आज भी पुरानी मौसीकी के शौकीन अफराद उसे पसंदीदगी से सुनते हैं। इस अरसे में उन्होंने पंजाबी फिल्म के लिए नगमा इना फल कलियां विच महफिल विच गाया, जो फिल्मी दुनिया के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर फिल्माया गया। इसके अलावा उनकी आवाज में रिकॉर्ड की गई मशहूर फिल्मी कवाली हसियां कलंदर दीवाने लजपाल दे, जो पंजाबी सिनेमा के एक और बड़े नाम सुल्तान राही पर फिल्म बंद की गई, अवामी सतह पर बहुत मकबूल हुई। इन मुतवातिर कामयाब गीतों ने रजब अली को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। कम उम्री में इस कदर फनी निखार और शोहरत हासिल करना बहुत कम फनकारों के हिस्से में आया। अगले 2 अशरों में रजब अली ने उर्दू, पंजाबी और सिंधी जुबानों की दर्जनों फिल्मों के लिए गाने गाए। उनका सबसे नुमाया कारनामा यह है कि उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ सबसे ज्यादा 2 गानों की रिकॉर्डिंग कराई, जो कि पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी की तारीख में एक अहम रिकॉर्ड है। उनके गाए हुए 2 गाने सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक अहद की अक्कासी करते हैं जो सुनने वालों को मौसीकी के सुनहरे दिनों की याद दिलाते हैं। रजब अली को 3 जुबानों उर्दू, पंजाबी और सिंधी में गायकी पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनके गाए हुए सिंधी गीत खास तौर पर न सिर्फ अंदरूनी सिंध बल्कि कराची और दीगर बड़े शहरों में मकबूल हुए, जिन्होंने इलाकाई मौसीकी को एक कौमी पहचान दिलवाने में मदद की। उनका लहजा, तलफ़्फ़ुज़ और जज्बात की तर्जुमानी इस बात की दलील थी कि वो जुबान के साथ दिल से जुड़े हुए थे। रजब अली का ताल्लुक गवालियार घराने से था, जो कि बरसगीर का एक अजीम क्लासिकल मौसीकी का खानवादा है। उनके वालिद उस्ताद गुलाम रसूल खान मरहूम खुद एक नामवर क्लासिकल गुलकार थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बल्कि कई दीगर शागिर्दों को भी मौसीकी की बारीकियों से रोशनास कराया। उनके ताया उस्ताद उम्मीद अली खान मरहूम और मामू उस्ताद मंजूर अली खान मरहूम भी सिंध के क्लासिकल मौसीकी के बड़े नाम थे, जिन्होंने गवालियार घराने की रिवायात को सिंध में परवान चढ़ाया। उनके बड़े भाई उस्ताद फतेह अली खान को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज से नवाजा, जबकि उनके छोटे भाई वहीद अली मरहूम ने सिंधी गायकी में अलग शनाख्त बनाई। यूं रजब अली एक ऐसे फनी माहौल में पले बढ़े जहां मौसीकी सिर्फ फन नहीं, एक रूहानी कैफियत, तहजीबी पहचान और एक अहद का हवाला थी। यही वजह है कि उनकी गायकी में खालिस क्लासिकल रंग के साथ साथ जदीद फिल्मी अंदाज भी मौजूद था, जो उनके गानों को निरालापन अता करता था। उनकी गायकी न सिर्फ माजी की असासा है बल्कि आज के फनकारों के लिए सबक और मशअल राह है। रजब अली का फन, उनका खानदानी विरसा, उनकी लगन खुलूस आज भी पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख के सुनहरी बाब का एक रोशन उन्मान है। गुलकार रजब अली पाकिस्तान के उन गिने चुने फनकारों में
थे जिन्होंने क्लासिकल मौसीकी की रिवायत को जदीद फिल्मी मौसीकी से आमाहंग किया। उनकी पहली फिल्म सधारा 1970 में रिलीज हुई, जिसके बाद वो जल्द ही मौसीकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। उनकी असल शोहरत मैडम नूरजहां के साथ गाए हुए 2 मशहूर गानों से हुई। मुझसा तुझको चाहने वाला फिल्म खाक और खून 1971 और जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ फिल्म यादें, ये दोनों गाने आज भी मौसीकी के शायकीन के दिलों में जिंदा हैं और उनकी नरम सुरीली आवाज आज भी सामीन को मशहूर करती है। रजब अली का ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था। वो एक मुमताज ग्वालियर घराने से वाबस्ता थे। उनके खानदान में मौसीकी को न सिर्फ फन समझा जाता बल्कि एक विरासत और रूहानी वाबस्तगी के तौर पर अपनाया जाता। रजब अली ने न सिर्फ उर्दू बल्कि सिंधी जुबान में भी कई गीत गाए और इलाकाई मौसीकी को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। उनकी फनी जिंदगी में खुलूस, मेहनत और फन से मोहब्बत नुमाया थी, जिसकी वजह से वो आज भी एक बावकार मकाम रखते हैं। उनके गाए हुए गीत आज भी रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मकबूल हैं और नई नस्ल भी उनके फन से मुतासिर नजर आती है। रजब अली एक ऐसे बाकमाल फनकार थे जिन्होंने न सिर्फ मौसीकी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया बल्कि उस फन को नई जहतों से भी रोशनास कराया। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मौसीकी न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी बल्कि रूहानी तरबियत का जरिया भी समझी जाती। उस माहौल में आंख खोलना गोया एक कुदरती दरसगाह में परवरिश पाने के मुतरादिफ था। उनके घर के हर कोने में सुर की खुशबू बसी थी और उनकी परवरिश ही रागों की गोद में हुई। गोया आपको ये फन विरासत में मिला। वालिद बुजुर्गवार एक उस्ताद गुलकार थे जिनकी आवाज में क्लासिकल मौसीकी की पुख्तगी और जज्बात की गहराई थी। वालिदा भी तानपुरा संभाले अक्सर धुनें छेड़ती थीं। बचपन में रजब अली जब लोरी सुनते तो वो सिर्फ नींद के बहाने न होते बल्कि इब्तदाई तरबियत के लम्हे होते। यही वजह थी कि उनके लिए सुर सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एहसास, जज्बा और पैगाम का जरिया थे। रजब अली की आवाज में वो सोज और मिठास थी जो कुदरती तौर पर बहुत कम लोगों को आता है। उनका गला जैसे सुरों के लिए बनाया गया हो। वो जब गाते तो महज अल्फाज नहीं सुनाई देते बल्कि हर बोल के पीछे एक कहानी, कैफियत और जज्बा रमा होता। उनकी फितरी सलाहियतों और खानदानी तरबियत ने मिलकर उन्हें एक ऐसा गुलकार बनाया जिसे सुनकर सुनने वाला खुद को मौसीकी के समंदर में बहता हुआ महसूस करता। वो क्लासिकल नीम, क्लासिकल अवामी मौसीकी हर रंग में यकता थे, लेकिन उनकी असल पहचान उनकी सादगी, आजी और फन के लिए खालिस मोहब्बत है। इस हवाले से एक वाकया आप तक पहुंचाते चले। जब मलका तरन्नुम नूरजहां ने हैदराबाद सिंध में एक नौजवान गुलकार के साथ गाना गाने से इनकार किया तो क्या हुआ। मौसीकार एम अशरफ एक दफा मुल्तान गए थे। वहां उन्होंने एक नौजवान को गाते सुना। एम अशरफ को उस नौजवान की आवाज अच्छी लगी। उन्होंने उस नौजवान को अपना तारुफी कार्ड दिया और कहा कि जब मैं तुम्हें लाहौर बुलाऊं तो तुम आना, मैं तुम्हें फिल्मों के लिए गाना गाने का मौका दूंगा। कुछ अरसे के बाद एम अशरफ को उस नौजवान की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फोन करके नौजवान को लाहौर बुलाया। उस नौजवान के साथ मलका तरन्नुम नूरजहां का एक गीत रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे। जब उन्होंने मैडम नूरजहां से बात की कि आपका एक डुएट गाना है और आपके साथ एक नया नौजवान लड़का है, तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं किसी नौजवान के साथ या नए गुलकार के साथ गाना नहीं गाऊंगी। एम अशरफ ने उन्हें बहुत समझाया मगर वो टस से मस न हुई। बिलाखिर एम अशरफ ने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि आप एक दफा उसके साथ रिहर्सल कर लें, इसके बाद आप अगर ना गाना चाहें तो बेशक मत गाएं। इस बात पर नूरजहां राजी हो गई। एक दिन उस नौजवान ने अजीम गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद नूरजहां ने एम अशरफ से कहा कि उस नौजवान की आवाज काफी अच्छी है, मैं उसके साथ डुएट के लिए तैयार हूँ। और इस तरह वो गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना था मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे। मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ डुएट गाने का एजाज रखने वाले वो नौजवान रजब अली थे और जब ये गाना मंजर आम पर आया तो सुपर डुपर हिट हो गया। दिलचस्प बात यह कि फिल्म के डायरेक्टर और हिदायतकार अजीज मेरठी ने ये गाना अदाकार नाजिम और आसिया पर पिक्चराइज करना था, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन ज़ेबा ने जब ये गाना सुना तो वो वजिद हो गई। ये गाना आप मुझ पर और मोहम्मद अली पर फिल्म आए, मगर फिल्म की सिचुएशन के लिहाज से वो गाना नाजिम और आसिया पर फिल्माया जाना था। हिदायतकार अजीज ने ये बात नहीं मानी मगर ज़ेबा बजिद थी कि ये गाना उन्हीं पर फिल्माया जाए। बिलाखिर ये गाना अली और ज़ेबा पर फिल्माया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रजब अली ना सिर्फ फनकार बल्कि मौसीकी के एक जिंदा विरसा थे। बेशक रजब अली जैसे फनकार सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि दिलों के लिए जीते हैं। उनकी आवाज, अंदाज और मौसीकी से उनका इश्क आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है। हमारी दुआ है कि रजब अली जहाँ कहीं हों अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे। आमीन।